इंडिया गेट पूर्व में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। यह एक युद्ध स्मारक है जो नई दिल्ली में औपचारिक अक्ष के पूर्वी किनारे पर कर्तव्य पथ के पास स्थित है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल साधन है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार। यह स्मारक पेरिस के ऑड डे ट्रायम्फ्स से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था, जिसे पहले कर्तव्य पथ पर कहा जाता था। यह ब्रिटिश भारतीय सेना के 84,000 सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो कि 1914 और 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, फ्लैंड्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट और सुदूर पूर्व में कहीं और मारे गए थे। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर खुदे हुए हैं। सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया है। गेट रोम में कॉन्स्टेंटाइन के आर्क जैसे स्मारक मेहराब की स्थापत्य शैली को उद्घाटित करता है और अक्सर इसकी तुलना पेरिस में और डी ड्रम्स और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से की जाती है। JC on World. Subscribe now. Press the bell icon. स्वागत है JC on World पर सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। तो हाउ टू रीच इंडिया गेट। अगर आपको इंडिया गेट पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? अगर आपको मेट्रो से जाना है तो इसके नजदीक के मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटरिएट, पटेल चौक, मंडी हाउस, खान मार्केट और रेस कोर्स। दीज आर मैनी मेट्रो स्टेशन टू रीच इंडिया गेट। इंडिया गेट का समय काफी लचीला है क्योंकि यहाँ प्रतिष्ठित स्मारक एक खुले चौराहे पर स्थित है, इसलिए समय की कोई पाबंदी नहीं। स्मारक सप्ताह के सभी दिनों में पूरे दिन खुला रहता है। हालांकि इंडिया गेट जाने का सबसे अच्छा समय शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में माना जाता है। इस टाइम पर आप यहाँ ज्यादा पर्यटक पा सकते हैं। यहाँ के व्यू का और अच्छा आनंद ले सकेंगे। इसकी एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। भारत की स्वतंत्रता के बाद अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट के केंद्र में खड़ा किया गया और भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों का मकबरा बन गया। भव्य संरचना के चारों ओर हरे भरे लॉन का बड़ा विस्तार है जो एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। आगंतुक दिन और रात के दौरान स्मारक की तस्वीरें ले सकते हैं और कैमरे या मोबाइल फोन के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप इंडिया गेट पर जा रहे हैं तो आपको चाहिए आप राष्ट्रपति भवन का भी दर्शन करें। राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को आप आराम से देख सकते हैं। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसके बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति इस जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी पर रह गई है। हाल ही के दिनों में इस छतरी के नीचे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया। इसकी मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई। अमान सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई, जिसके चारों कोनों पर सदैव एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेना अध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीदों के नाम खुदे हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है To the dead of the Indian armies who have honored in France and Flanders, Mesopotamia and Persia, East Africa, Gallipoli and elsewhere in the near and the far east, and in sacred memory all of those whose names are recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the Third Afghan War। ये जो अभी आपने इंग्लिश में सुना, इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इसका अर्थ है भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंड्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज है और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर मरते हुए। 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियान की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब दिल्ली में राजपथ नाम दे दिया गया, पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। तदुपरांत सन 1924 में जब यह मार्ग प्रारंभ हुआ तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो सका। 43 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफी यातायात गुजरता था, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया।
शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है। 625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का षष्ठभुजीय क्षेत्र 3,06,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुंचती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।